एक नदी में अगर एक जहाज तैर रहा है और वो डूब जाता है तो मोस्ट कॉमन मिस्टेक क्या होता है पता है? उस जहाज में छोटी सी छेद रहती है। वो बचाया जा सकता था अगर किसी को पहले से ये पता होता ना कि इसमें यार छेद है, तो उसे बचाया जा सकता था, लेकिन किसी को पता नहीं लगता। और बड़े छेद के कारण कभी भी जहाज नहीं डूबता है, क्योंकि वो तो सबको दिखाई देगा, है ना, प्रिकॉशन ले लिया जाएगा। अब ये एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूं, अभी अभी आप लोग नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए, करेक्शन विंडो ओपन हुआ था, वो भी क्लोज हो गया। अब बड़ी मिस्टेक के कारण शायद आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक जिसके कारण आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और भैया आप पूरी साल मेहनत करके पढ़ाई करते, जब आप एग्जामिनेशन ही नहीं दे पाओगे, एडमिट कार्ड आने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, रिजल्ट ही नहीं आएगा, तो इन मेहनत का, इन पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होता है। मेरे एक स्टूडेंट के साथ हो चुका है, हो रखा है 2024 में, इसलिए मैं आप लोगों को अलर्ट कर रहा हूं कि अभी भी अगर आपने कुछ ऐसा मिस्टेक किया हुआ है तो ये चीजें जरूर चेक करना। इसके सॉल्यूशंस अभी हैं, अभी भी चीजें संभल सकती है, लेकिन अगर अभी प्रिकॉशन नहीं लिया गया, अभी चीजों का सॉल्यूशन नहीं निकाला गया, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। हुआ यूं था 2024 में, मेरा एक बच्चा था लक्ष्य नाम का, महाराष्ट्र से, जो कि साइबर कैफे से जाके फॉर्म फिल किया था। हालांकि घर में वाईफाई थी, अच्छे खासे पापा मम्मी जॉब कर रहे थे, सारी फैसिलिटी घर में, फिर भी पापा मम्मी बोले कि साइबर कैफे में दे दो, अपने से करोगे गलती हो जाएगी, पहले बार बच्चा फॉर्म फिल कर रहा है 12th के साथ, तो वहां पे दे दो, अच्छा रहेगा। दे दिया, आ गया। उनके पास कई सारे फॉर्म फिल करने रहते साइबर कैफे वाले भैया को, उन्होंने इस लड़के की जगह किसी लड़की का फोटो डाल दिया इसके फॉर्म में, और जो ईमेल आईडी डाला वो ईमेल आईडी भी गलत, इसका जो ईमेल आईडी था ईमेल आईडी भी गलत। अब जब इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया, इसे तो पता भी नहीं कि भैया मेरा तो गलत हो गया, फोटो ऐसा आ रहा है, और जब एडमिट कार्ड रिलीज हो रहा है तो इसके जगह लड़की का फोटो आ रहा है, सेंटर पे लेके जा रहा है, सेंटर पे एग्जामिनेशन देने को नहीं मिलेगा, मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लड़का की जगह लड़की का फोटो है। तो इन चीजों का सॉल्यूशंस क्या होता है? हो सकता है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलतियां हो, अगर नहीं भी गलतियां हो तो वेरीफाई जरूर करते रहना बीच बीच में। कहां से वेरीफाई करते रहना है, सॉल्यूशंस क्या है वो मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहले तो आपका ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अगर आप कुछ मेजर मिस्टेक कर भी देते हो, अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ छोटी मोटी बड़ी गलतियां हैं, तो एक स्पेशल लिंक आता है आपके पास एनटीए के साइट से, बशर्ते कि आपका ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए, गलत नहीं। आपके पास एक ईमेल आएगा, उसमें एक लिंक रहता है कि करेक्शन विंडो क्लोज होने के बाद की बात बता रहा हूं मैं, अब क्लोज हो चुका है, तो आपके पास एक लिंक आएगा जिसमें लिखा रहेगा कि आपने ये मिस्टेक किया, इसके कारण आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो आप इसको अपडेट करो। अगर आप अपडेट नहीं करते तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिर यूं ही छोड़ दिया जाता है। तो अगर आपका सब कुछ सही है तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म वाले मेल आईडी पे कोई भी मेल नहीं आएगा एनटीए के साइट से, अभी बाद में सबमिट करने के बाद। लेकिन अगर कुछ भी मिस्टेक है छोटा सा जिसके कारण आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, तो आपको स्पेशल मेल आएगा। तो मेक श्योर कि सप्ताह में एक दिन कम से कम आप चेक कर ले अपना ईमेल आईडी, कोई मेल तो नहीं आया है एनटीए के साइट से, नहीं मेल आया, सब कुछ सही है। अगर मेल आया है तो विद इन द टाइम, उसके बाद 3-4 दिन का ही आपको टाइम दिया जाता है कि विद इन दिस टाइम ही आपको सबमिट करना है। अगर आप नहीं सबमिट करते हो तो जो गलत रहता है उसी से आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा, और फिर हो सकता है कि आप एग्जामिनेशन ना दे पाओ, या फिर हो सकता है कि एप्लीकेशन फॉर्म देने के सबमिट होने के बाद, एग्जामिनेशन देने के बाद आपको काउंसलिंग में दिक्कत है। तो ये मुझे अलर्ट करना था आपको कि मेक श्योर आप अपना मेल आईडी रेगुलर चेक कर रहे हो। किसी भी स्टेप के इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और आपको पता है मेरा फिजिक्स धुआंधार होता है, अभी आने वाले हैं यूट्यूब पे फिजिक्स का एक सीरीज लेके, जिससे कि आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे नीट 2026 में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। विश यू ऑल।